वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कारक का मतलब ये है कि वो चीजें जो असर डालती हैं इन चीजों पे, वो दोनों तरीके से असर डालेंगी, बुरा भी और अच्छा भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा असर डालेंगे और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुरा असर डालेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें हैं और किस माहौल में है, वातावरण कैसा है, वो सब चीजें। तो इनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करेंगी वृद्धि और विकास को। पहली चीज पे बात करेंगे पालन पोषण। पालन पोषण आपका पता ही है क्या होता है। पालन पोषण के अंदर आपका वातावरण आ सकता है। वातावरण, इसको दूसरा नाम हम दे सकते हैं वातावरण। यानी कि बच्चे का जैसा पालन पोषण होगा, जैसे बच्चे की केयर और बच्चे का खान पान, अगर पोषण की बात करें तो खान पान, अगर बच्चे का खान पान अच्छा होगा तो बच्चा हेल्दी रहेगा, और बच्चा हेल्दी रहेगा तो उसके विकास भी हेल्दी रहेंगे। अगर बच्चे को खाने को ही पूरा नहीं मिल रहा है, मतलब जितनी डाइट उसको प्रॉपर्ली, संपूर्ण आहार जिसको हम बोलते हैं, अगर पूरा नहीं मिल रहा है तो बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाएगा, और शारीरिक विकास रुकेगा तो बाकी के विकास भी रुक जाएंगे। तो इसलिए उसका पालन पोषण होना अच्छा जरूरी है। ठीक है, तो पालन पोषण इसलिए उसको प्रभावित करेगा, वृद्धि को भी और विकास को भी, दोनों को। उसके अलावा आपका बुद्धि। बुद्धि इसमें एक कारक है, हालांकि इसको समझना बहुत थोड़ा सा ये वैसा नहीं है कि बाहर से दिख जाए, इसको इंटरनली समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ये है कि बुद्धि जो माता पिता की है वो बुद्धि आपके बच्चे में आएगी आनुवंशिकता के रूप से। और जब बच्चे की बुद्धि अगर अच्छी होती है तो बच्चे के बाकी विकास जो है वो आपके बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि उसको ध्यान रखना आता है कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना पीना है, कौन कौन सी चीजें करनी है। तो बुद्धि का विकास जो है आपका, बुद्धि का प्रभाव जो है आपका भाषा विकास पे पड़ेगा, संज्ञानात्मक विकास पे पड़ेगा, सामाजिक विकास पे भी पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार भी बुद्धि से रिलेटेड होता है। ठीक है, वंशानुक्रम यानी कि आनुवंशिकता का, तो आनुवंशिकता का प्रभाव बाद में नहीं पड़ता, बल्कि वो बच्चा पहले से ही लेके पैदा होता है। तो जो भी गुण, जो भी चीजें बच्चा लेके आ रहा है अपने पूर्वजों से, उसी के हिसाब से उसका विकास आगे होता है। तो जैसे उसकी अगर माता पिता की बुद्धि जो है वो बहुत तेज है तो बच्चे की बुद्धि भी तेज होगी। बच्चे, अगर माता पिता का नैतिक व्यवहार अच्छा है तो मोस्टली 99% बच्चे का नैतिक व्यवहार भी अच्छा ही होगा। वो अलग बात है कि वातावरण में रह के बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, तो वातावरण में अगर उसको गलत वातावरण में बच्चे को भेज दिया जाए तो उसका व्यवहार बदल सकता है, ऐसा भी होता है, जरूर होगा। ठीक है, तो आगे बात करें लिंग की। तो लिंग जो है यानी कि स्त्री है या पुरुष है, यानी कि लड़का है या लड़की है। तो वैसे हम ये मानते हैं देखो कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता, और हम ये भी मानते हैं कि लड़का लड़की में हम क्षमताओं में भी कहते हैं कि बराबरी होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों में अलग होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल जब गॉड ने, भगवान ने अलग बनाया है, सिस्टम अलग बनाया है, तो अंतर तो जरूर होगा। हम चाहे कितना ही कह लें कि एक जैसे एक जैसे एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हालांकि हम ये कहते हैं कि उनकी जो क्षमता है काम करने की, तो उनको हम वातावरण में प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा या एजुकेशन के द्वारा हम किसी को भी ऊपर ले जा सकते हैं और किसी को भी नीचे ला सकते हैं। अगर लड़की को हम अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं तो लड़की लड़के से ज्यादा काबिल बन जाएगी, उसके स्किल ज्यादा हो जाएंगे, तो उसकी बुद्धि लब्धि भी ज्यादा हो जाएगी, सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में, सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो तो रुचि का होता है। रुचि का होता है, क्योंकि रुचि की बात करें तो अगर हम कामों की बात भी करेंगे तो लड़कियों की रुचि जो होती है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजों में होती है, एक्चुअल में कलात्मक चीजों में होती है, जैसे कि पेंटिंग करना, या जैसे कि ब्यूटी पार्लर में मेकअप करना या ग्रूमिंग करना। तो सजावट वाली चीजें जो होती हैं, या फिर जो अगर हम गाने की बात भी करें तो सिंगिंग में लड़कियों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसको रूढ़िवाद में हम बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर रुचि की बात कर रहे हैं। रूढ़िवाद तब होता है जब बच्चा सीखना चाह रहा हो उस काम को और उसको रोका जाए। जैसे कि लड़की जो है वो क्रिकेट खेलना चाह रही है, लेकिन एक जो टीचर है वो उसको क्रिकेट खेलने नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि वो रूढ़िवादिता कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने में तो उसको खेलने दिया जाए। ठीक है, लेकिन अगर लड़की का इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, आप उसको जबरदस्ती खिला लोगे? बिल्कुल नहीं खिला सकते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रुचि की। तो ऐसा होता है कि रुचि जो है वो अलग अलग होती है, लड़कों में अलग, लड़कियों में अलग। लड़कियों को लव स्टोरी वाली मूवीज पसंद आती है, रोमांस वाली स्टोरीज लड़कियों को ज्यादा पसंद आती है, और लड़कों को एक्शन फिल्में पसंद आती है, जिसमें वॉर हो, जिसमें फाइटिंग हो, जिसमें गाड़ियां बंदूकें चलें, लड़ाई झगड़े हों, वो चीजें ज्यादा पसंद आती है लड़कों को। तो कहीं ना कहीं रुचि का
डिफरेंस है, और जब रुचि का डिफरेंस होगा तो उनके इमोशनल डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो लड़कों का इमोशनल कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है, लड़कियों का जो इमोशनल कंट्रोल होता है वो कम होता है, उनके संवेग जल्दी बाहर आ जाते हैं, जैसे कि रोना हो गया, जैसे कि गुस्सा भी लड़कियों को जल्दी आ जाता है। एक्चुअल में बात यह है, लड़के गुस्सा दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन जो लड़कियों का गुस्सा होता है वो बहुत जल्दी बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, और उसका असर पड़ता है आपका विकास पे, ठीक है। जलवायु का असर कैसे पड़ता है? जलवायु का असर जो है वो पड़ता ऐसे है, जैसे जिस वातावरण में हम रहते हैं तो उस वातावरण की जो असर जितने भी चीज़ें हैं, खान पान वातावरण में आता है आपका, आपकी हवा, आपका टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, वो सब चीज़ें, तो उससे डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। जैसे कि ये कहें कि शारीरिक देखने की बात करें तो ठंडे इलाकों के जो लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, जो गर्म इलाकों के लोग होंगे वो थोड़े सांवले होंगे, क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं वो लोग लंबे होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग छोटे हाइट में कम होते हैं उनके मुकाबले। तो जलवायु का असर भी आपके वृद्धि और विकास पे पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर का असर पड़ेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर किसका होगा? माता पिता का होगा, बच्चे का तो नहीं होगा। तो उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, किस समाज में रह रहे हैं, कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, क्योंकि देखो अगर उनके पास सुविधाएं अच्छी होंगी सब चीज़ों की तो वो उसको एजुकेशन अच्छी देंगे, उसको अच्छे विद्यालय में भेजेंगे, अच्छा उसको खान पान देंगे, पोषण अच्छा देंगे, उसके रहने का जो जगह होगी वो अच्छी होगी, उसकी केयर अच्छी होगी, तो उसका विकास भी अच्छा होगा। अब जब बच्चों को स्कूलिंग अच्छी नहीं मिल रही है, ना तो उसको स्कूल में शिक्षा अच्छी मिल रही है, ना किताबें मिल पा रही हैं, ना उसको एक्टिविटी करने के लिए सामान मिल पा रहा है, तो उसका विकास रुकेगा ना, विकास जो है उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव उस पर पड़ेगा। और शिक्षा की हमने बात कर ली है इसी में, शिक्षा जितनी अच्छी मिलेगी विकास उतना अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो विकास अच्छा नहीं होगा, ठीक है।